नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीवुड की खबरों में। और मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड के गलियारों से आपके लिए चटपटी खबरें। मेरा नाम है सुमन पाल, आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं सुष्मिता सेन से। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन इन दिनों रोहमन शॉल से अपने ब्रेकअप को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने इसके आधिकारिक ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि सुष्मिता अब एक बार फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत में लगी हुई हैं। इस बीच उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर 2021 में उनकी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव और आने वाले साल को लेकर दिल की बात कही है। सुष्मिता की इस पोस्ट पर फैंस जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। सुष्मिता ने जो पोस्ट शेयर किया है उसमें उन्होंने व्हाइट कलर की स्टाइलिश ड्रेस पहनी हुई है और उनके चेहरे पर खूबसूरत स्माइल भी दिखाई दे रही है। तस्वीर में साथ ही आपको बता दें कि सुष्मिता ने एक लंबा नोट भी लिखा है। कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि लड़कियों को तारीफ पसंद होती है। मेरी टाइमलाइन ऐसे शानदार लोगों से भरी हुई है। मेरे जीवन का हिस्सा बनने और मेरी जर्नी पर भरोसा करने के लिए उन सभी अच्छे लोगों का धन्यवाद। 2021 दिलचस्प उतार चढ़ाव के साथ एक अच्छा साल रहा है। सुष्मिता ने आगे लिखा है कि इस साल के आखिर में मैं खुद को कृतज्ञता की गहरी भावनाओं के साथ ही काफी नया महसूस कर रही हूँ और वो सारी अच्छाइयाँ जिन्होंने मेरे जीवन को छुआ और अब मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा है। मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और 2022 में एक अतुलनीय साल की कामना और उम्मीद के साथ खुशी है। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग में लिखा, ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है। टीवी से बॉलीवुड में उड़ान भरने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में एक नाम मृणाल ठाकुर का भी आता है। लेकिन मृणाल का करियर जितना खूबसूरत बाहर से दिखाई देता है, उसे पाने के लिए मृणाल ने ही खूब आंसू भी बहाए हैं, जिसका खुलासा खुद मृणाल ने ही मीडिया के सामने कर दिया है। मृणाल ने बताया है कि कैसे वो लोगों का गंदा बर्ताव देख रात को रोया करती थी। मृणाल ठाकुर और शाहिद कपूर अपनी आने वाली फिल्म जर्सी को जमकर प्रमोट कर रहे हैं और वो आए दिन अपनी फिल्म को प्रमोट करते दिखाई भी दे जाते हैं। ऐसे ही एक इंटरव्यू में बात करते हुए मृणाल ने अपना हाल दिल बयां भी कर दिया और बताया कि कैसे बॉलीवुड में न्यू कमर्स को ट्रीट किया जाता है। और मृणाल ने कहा कि जब मैं अपने करियर शुरू कर रही थी तो कई बार मेरे साथ अलग तरीके से व्यवहार किया जाता था, जिसे देख मैं घर पहुंचकर खूब रोया करती थी। मैंने अपने माता पिता से बात की और उन्हें बताया कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि मृणाल, 10 साल के बाद के बारे में सोचो, लोग आपकी तारीफ देखेंगे, इतना मोटिवेट होंगे और कहेंगे कि अगर ये लड़की कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। और मृणाल ने आगे कहा कि मैं अपने पेरेंट्स की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैंने मेहनत करनी सीखी है और सिखाया है कैसे मेहनत से ही चीज कमाकर जीती जाती है। तो वही मृणाल के ही फिल्म सफर की बात करें तो बता दें आपको कि मृणाल ने टीवी के बाद अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। उन्होंने जहां बुलबुल बन फैंस का दिल जीता, तो वही सुपर 30 के ऋतिक रोशन के साथ डेब्यू कर बॉलीवुड में अपनी जगह जरूर बनाई। और अब मृणाल अपनी आने वाली फिल्म जर्सी के लिए बज बनाने वाली हैं। और मृणाल ठाकुर अक्सर मीडिया के सामने दिखाई भी देती हैं और अपनी बातों को मीडिया के सामने पेश भी करती हैं। ये बात मृणाल बखूबी जानती है कि वो कैसे बात करना पसंद करती हैं। ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने बॉलीवुड में अपने अभिनय के दम पर काफी नाम कमाया है और ठीक वैसे ही वो राजनीति में खुद को निहारने में भी बहुत चमकता और सितारा बनकर उभरी भी हैं। और इन सब के अलावा हेमा मालिनी एक बेहतरीन क्लासिकल डांसर भी हैं। वो समय समय पर देश के कई हिस्सों में अपने क्लासिकल डांस की झलकियां दिखाती ही रहती हैं और हाल ही में उन्हें वाराणसी में काशी फिल्म समारोह में अपने क्लासिकल डांस की प्रस्तुति देते हुए देखा गया है, जिसका एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। फिलहाल हेमा मालिनी के डांस के वीडियो कई अलग अलग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते देखे जा सकते हैं, जिसमें उन्हें
स्टेडियम और देखा जा सकता है। और बता दें आपको कि काशी फिल्म समारोह में शामिल होने के लिए बीजेपी सांसद हेमा मालिनी मंगलवार को वाराणसी पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम जाकर दर्शन भी किए। हेमा मालिनी वर्तमान में मथुरा के बीजेपी लोकसभा सांसद है। उन्होंने राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर से ही फिल्म सफर की शुरुआत की थी। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली रुबीना को लेकर भी कई बातें सामने आती रहती हैं। हालांकि अपने स्वभाव के कारण सोशल मीडिया पर उनको बाकी सेलिब्रिटीज की तरह ही ट्रोल भी होना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो इस बात से रुबीना को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने अनुसार अपनी लाइफ जीना पसंद करती हैं। हाल ही में एक फैन ने एक्ट्रेस की फोटो से छेड़खानी की और अब रुबीना ने फैन की इस हरकत को देखते हुए उसे आड़े हाथ लिया है। एक मैसेज के साथ ही अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रुबीना डिलेक ने एक पोस्ट भी शेयर किया है और रुबीना ने कहा है कि अपने पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया कि उस जीनियस से मैं मिलना चाहती हूं जिसने लेफ्ट वाली पिक्चर को एडिट किया है। साथ ही उसने ये भी पूछना चाहूंगी कि अपनी लाइफ में वो कितनी बार पिट चुका है। बता दें कि लेफ्ट वाली फोटो रुबीना दिलेक की ही डेब्यू के दिनों की है और उस दौरान वो मिस शिमला बनी थी और रुबीना दिलेक बिग बॉस 14 की विनर भी रह चुकी हैं और आखिरी बार वो शो शक्ति अस्तित्व में भी एहसास में नजर आई थी। बंगाली एक्टर और पॉलिटिशियन नुसरत जहां अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती है। हाल ही में उनके रेडियो शो इश्क विद नुसरत में ही उनके पार्टनर यश दासगुप्ता पहुंचे हुए थे और इस दौरान दोनों ने अपने रिलेशनशिप पर कई सारी बातें भी शेयर कर दी है। नुसरत ने यश से पूछा है कि वो बताएं कि उनका रिश्ता कैसे शुरू हुआ था। यश ने उनसे कहा कि अगर यही सवाल कोई उनसे पूछे तो वो क्या कहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे बीच सब कुछ कैसे शुरू हुआ। इसके जवाब में नुसरत बेबाकी से बोलती हैं, मैं तुम्हारे साथ भाग गई थी। यश बोले, तुम भाग गई थी और तुम्हारा मतलब है कि हम पकड़कर सड़कों पर भागो। और नुसरत बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ फरार हो गई। ये सही शब्द है, हाँ मैं तुम्हारे साथ फरार हो गई थी। और इसके बाद ही यश ने उनसे पूछा कि वो प्यार को कैसे डिफाइन करती हैं, जिस पर नुसरत बोली, एक दूसरे के साथ हर रोज खुशी मिलती है। ऐसा करना आसान नहीं होता और प्यार बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इसके साथ ढेर सारे प्यार के साथ ही डील कर सकते हैं। आपको बता दें कि नुसरत की पर्सनल लाइफ हमेशा विवादों में ही रही है और उनकी पहली शादी बिजनेसमैन निखिल जैन से 2019 में तुर्की में हुई थी, लेकिन 2020 में ही दोनों अलग रहने लगे। इसी बीच नुसरत जो थी वो प्रेग्नेंट होने की भी खबर सामने आ रही थी। वही निखिल ने कहा कि ये बच्चा उनका नहीं है और नुसरत का नाम यश दासगुप्ता से जुड़ने लगा। और इसी साल अगस्त में ही नुसरत ने एक बेटे ईशान को भी जन्म दिया और जिसके बर्थ सर्टिफिकेट पर यश का नाम लिखा हुआ था। इसके अलावा यश के जन्मदिन पर नुसरत ने केक की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने यश को पति और बेटे का पिता बताया था। रिपोर्ट्स में यही सुनने को मिलता रहता है कि सरवरी बाग में ही सनी कौशल और एक दूसरे संग रिलेशनशिप में हैं और दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट भी आ गया है। दरअसल शर्वरी बाग में ही खुद कहा है कि वो सनी और एक दूसरे के केवल अच्छे दोस्त ही हैं और वो एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। और हाल ही में एक इंटरव्यू में शर्वरी ने ही अपने एक सनी कौशल के रिश्ते पर सच बताते हुए उन्होंने बताया है कि सनी पिछले 4 सालों में से एक दूसरे के दोस्त हैं और दोनों पहली बार ही अमेज़न प्राइम सीरीज द फॉरगेटन आर्मी आजादी के लिए में नजर आए थे और तभी दोनों की दोस्ती हुई थी और 4 सालों में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी बन गई थी। उन्होंने बताया कि ईमानदारी से कहें तो उनके अफेयर की खबरें महज अफवाह हैं। और आपको बता दें कि 9 दिसंबर को राजस्थान के फोर्ट बरवाड़ा में ही हुई विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी का न्योता खास तौर पर भेजा गया था और उनमें से शर्वरी बाग ने भी मौजूद थी और वो शादी में शामिल भी हुई थी और तभी से
सनी और शर्वरी के रिश्ते की खबरें सामने आने लगी थी। रिपोर्ट्स की माने तो शादी में ही शर्वरी ने खूब धूम मचाया था और खुद कैटरीना कैफ के भाई ने भी अपनी इंस्टा पोस्ट में शर्वरी का खास तौर पर जिक्र किया था। फिलहाल शर्वरी का फोकस अपने करियर पर है। हाल ही में उन्हें बंटी और बबली 2 में ही देखा गया था और इसी से ही उन्होंने बड़े पर्दे पर अपना डेब्यू किया है और इस फिल्म में उनके काम को काफी नोटिस भी किया गया है। उनकी जोड़ी दिशांत चतुर्वेदी के साथ खूब जमी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी अपने सिजलिंग अंदाज और एक्टिंग के लिए फेमस हैं। दिशा पटानी ने कई फिल्मों में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और वहीं दिशा पटानी कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, ऐसा कहा जाता है। जी हाँ, दिशा ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही हैं। एक्ट्रेस का बनना उनका सपना कभी नहीं था। आपको बता दें कि इसको लेकर वो चाहती थी कि पायलट बने और किस्मत उन्हें एक्टिंग इंडस्ट्री में लेकर आ गई। दिशा पटानी को बॉलीवुड में सक्सेस की सीढ़ी सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से ही मिली है। दिशा ने इसी फिल्म में हिंदी सिनेमा जगत में कदम रखा था और दिशा पटानी ने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि लखनऊ में इंजीनियरिंग के दौरान ही उनके एक दोस्त ने उन्हें मॉडलिंग कंपटीशन के लिए बारे में बता दिया था और वही कंपटीशन के वाले ही उन्हें मुंबई लेकर आए थे और इस प्रतियोगिता में ही उन्हें जीत मिली। और दिशा ने अपनी लाइफ जर्नी शेयर करते हुए कहा था कि कंपटीशन में ही जीतने के बाद ही उन्हें मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स के काम मिलना शुरू हो गया था और दिशा ने बताया था कि कॉलेज से ही उन्होंने कमाना शुरू कर दिया था। दिशा पटानी ने हिंदी सिनेमा जगत में पहली फिल्म से ही धमाल मचा दिया था और उसके बाद से ही एक्ट्रेस ने बागी भारत, मलंग और राधे जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का हुनर जरूर दिखाया था। बता दें कि दिशा ने ही एक्टिंग करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म तोफर से की थी और तोफर के बाद ही दिशा ने एक म्यूजिक वीडियो भी शेयर किया था। फिलहाल दिशा पटानी के पास कई फिल्में हैं जिन पर एक्ट्रेस काम भी कर रही हैं। दिशा एक विलन रिटर्न्स, कैटरीना और योद्धा में ही अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाती जल्द नजर आने वाली है। सलमान खान, अमृता सिंह और शीबा के साथ ही फिल्म सूर्यवंशी 1992 और वीर के निर्माता विजय गलानी का बुधवार की रात लंदन में ही निधन हो गया। वे ब्लड कैंसर के इलाज के साथ सिलसिले में ही पिछले कुछ महीनों से लंदन में थे और वही एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था जहां पर डेथ हो गई है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अक्षय कुमार, बॉबी देओल और करीना कपूर और बिपाशा बसु स्टारर फिल्म अजनबी गोविंदा और मनीषा कोइराला के साथ अचानक ही 1998 विगुत जामवाद और ऋषि हासन के साथ ही द पावर 2021 जैसी कई और फिल्मों का भी निर्माण किया था और जानकारी मिली है कि ब्लड कैंसर से पीड़ित विजय गलानी 3 महीने से अपने परिवार के साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए भी लंदन गए थे और उन्हें कुछ ही महीने पहले खुद को कैंसर होने के बारे में पता चला था। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर नया वीडियो शेयर कर दिया है। मोनालिसा वीडियो में बिना मेकअप के मिनी स्कर्ट पहने कैमरे के सामने झटकटाती हुई नजर आ रही हैं। मोनालिसा वीडियो में वायरल डायलॉग में इतनी सुंदर है कि वो क्या करूं पर अदाएं दिखा रही हैं। मोनालिसा कैमरा के सामने ही अदाएं दिखा रही होती हैं और उनके पति विकांत सिंह राजपूत ऐसी बात बोल देते हैं जिससे भोजपुरी बाला को खूब जोर का झटका लगता है। दरअसल भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा नए वीडियो में ही रेड डीप नेक टॉप और मिनी स्कर्ट में अदाएं दिखाती दिख रही थी और वीडियो में ही मोनालिसा के साथ उनके पति विकांत सिंह राजपूत भी थे और मोनालिसा वीडियो में ही इतनी सुंदर हूं पर अदाएं दिखा रही होती हैं कि उनके पति बीच में ही रिएक्शन देते हैं कि फिल्टर हटाकर दिखा और मोनालिसा और विकांत का ये मस्ती भरा अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है। मोनालिसा के नए वीडियो को कुछ ही घंटों में हजारों लोगों ने लाइक भी कर दिया है। मोनालिसा को इंटरनेट सेंसेशन का माना जाता है और मोनालिसा को उनके फैंस खूब ज्यादा प्यार भी देते हैं।
भोजपुरी बाला की फोटो और वीडियो का फैंस बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। मोनालिसा ने भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर हिंदी टीवी में अपना सिक्का जरूर जमाया हुआ है। मोनालिसा ने अपनी अदाओं से लाखों फैंस बनाए हैं, जो उनकी मूवीज और सॉन्ग वीडियोस काफी ज्यादा शौक के साथ पसंद भी करते हैं। कपूर परिवार इन दिनों डर के साए में है, होना लाजमी भी है, क्योंकि उन पर मंडरा रहा है कोरोना का खतरा। घर के कुछ सदस्य पहले ही इसकी चपेट में आ चुके थे और अब नई पीढ़ी के 4 सदस्य फिर से कोरोना का शिकार बन गए हैं। अभिनेता अर्जुन कपूर, उनकी बहन और प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर और अनिल कपूर की बड़ी लाडली रिया कपूर और दामाद करण बुलानी, चारों लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और जैसे ही ये खबर सामने आई है, पूरा परिवार सहम सा गया है। कहीं बचे हुए सदस्य भी कोरोना का अगला निशाना ना हो जाए तो नहीं, इसी सवाल को सोच सोच कर टेंशन में आ गया है पूरा परिवार। और नए साल का जश्न मनाने के लिए इस वक्त हर कोई बेकरार था और ना जाने कितने प्लान भी बन चुके थे। और लेकिन अर्जुन कपूर के सारे प्लान उस वक्त धरे के धरे रह गए जब बुधवार सुबह ही उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनकी बहन अंशुला कपूर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जो उन्हीं के साथ रहती हैं। अर्जुन को दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और बीते साल भी उन्हें कोरोना हुआ था। कोरोना का वार केवल अर्जुन और अंशुला तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने कपूर परिवार के ही 2 और सदस्य को अपनी चपेट में ले लिया। अनिल कपूर की बेटी रिया और दामाद करण भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और जिससे सभी डरे भी हुए हैं। लगता है कोरोना का कहर इस बार कपूर परिवार पर टूट पड़ा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही महीप कपूर और शनाया कपूर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। और बीते साल जब कोरोना वायरस ने दूसरी में ही कोहराम मचाया था, तो इसका सीधा असर बॉलीवुड पर भी पड़ा था और कई सेलिब्रिटीज इसकी चपेट में आ गए थे और कईयों को लापरवाही की कीमत जान देकर भी चुकानी पड़ी थी। एक बार फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री उस खतरनाक बीमारी को झेलने के लिए मजबूर हो गया है। और करीना कपूर, आपको बता दें कि अमृता अरोरा और रणवीर शौरी के बेटे सोहेल खान की पत्नी और बेटा महीप कपूर और शनाया कपूर के बाद अब कपूर परिवार के इन सदस्यों को कोरोना हुआ है। फिलहाल बॉलीवुड की खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आर्या न्यूज।